नो प्यूरिफिकेशन ऑफ अखलाक आपने कुछ कहा, अब हम वहां से शुरुआत करते हैं कि क्या प्रोसेस है सर, कैसे कहाँ से शुरुआत होती है प्यूरिफिकेशन ऑफ अदर देन फूड? वी हैव स्पोकन अबाउट जिस्म की पाकीज़गी। जिस्म की पाकीज़गी तो ये है कि हम मिसाल के तौर पर जब अपने मालिक के आगे झुकते हैं तो हम वुज़ू करके उसके लिए तैयार होते हैं। इस वुज़ू से हमारे अंदर ये एहसास पैदा होता है कि हमें अपने मालिक के सामने पाकीज़ा होके आना है। वुज़ू में हमारे जिस्म के चंद आज़ा हैं कि जो धुलते हैं, उससे हमारे ऊपर ये एहसास गालिब आता है कि हमें जिस्मानी तौर पर भी और अखलाकी तौर पर भी पाक होके अपने मालिक के सामने खड़ा होना है। वो इंसान के ऊपर तजर्बात कि जिनके नतीजे में वो बिल्कुल ही इम्प्योर हो जाता है, उसमें तो बाकायदा उसको नहाना पड़ता है। ख़वातीन से तकाजा होता है जब वो मेंसेस के पीरियड से बाहर निकलती हैं तो वो पाक होती हैं और नहा के होती हैं, और अगर शौहर बीवी का ताल्लुक हो तो उसके बाद वो नहाते हैं। सो ये सब इसलिए है ताकि हम जब अपने मालिक के सामने खड़े हों तो पाकीज़ा हों और हमें ये याद दहानी हो बार बार कि हमें इस दुनिया में पाक होकर जीना है, और जब हम इस दुनिया से रुखसत हों तो हमें पाकीज़गी के साथ रुखसत होना है। कुरान मजीद में एक आयत है जिसमें अल्लाह ताला ने ये बताया कि आपको ऐसे मौक़ों पर नहाना होता है और ऐसे मौक़ों पर अपने आप को जिस्मानी तौर पर पाक साफ करना होता है, और आखिर में फरमाया कि इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन। अल्लाह उनको पसंद करता है कि जो तौबा करते हैं, और उनको पसंद करता है जो जिस्मानी तौर पर पाक साफ होते हैं। तो मालूम ये हुआ कि जिस्मानी तौर पर पाक साफ होने का मतलब ये है कि अगर आपके जिस्म पर कोई गंदगी आ गई तो आप नहा धो के पाक। और अखलाकी रूहानी तौर पर पाकीज़गी क्या है कि अगर आपसे कोई गलती हो गई, कोई गुनाह हो गया, तो आप फिर उसके बाद तौबा करें। सो तौबा रूह और अखलाक की पाकीज़गी, और नहाना ये जिस्म की पाकीज़गी।